देखो अभी तक हमने जितनी भी जर्नल एंट्रीज पास करी हैं वो सारी हमने कहां से सीखी हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच से। सर ट्रेडिशनल अप्रोच क्या थी? ट्रेडिशनल अप्रोच वो होती है जहां पर आप रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स यूज करते थे, है ना? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम प्रॉफिट। जब आप रूल्स को अप्लाई करके जर्नल एंट्री पास करते थे वो एक ट्रेडिशनल अप्रोच थी। हमने 99% सारे क्वेश्चंस को ट्रेडिशनल अप्रोच से सीखा एंड दैट इज लॉजिकल। लेकिन हमारे पास होती है एक मॉडर्न अप्रोच, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी करी थी। मॉडर्न अप्रोच हमारे को फिर से रूल्स देता है। क्या रूल देता है? एक रूल देता है वो एसेट से रिलेटेड, एक लायबिलिटी से रिलेटेड, एक कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस। बस मॉडर्न अप्रोच हमको सिर्फ 5 केसेस बताता है या 5 रूल्स देता है। एक रूल है इंक्रीज का और एक रूल है डिक्रीज का। एक रूल है इंक्रीज का और एक रूल है डिक्रीज का। जैसे कि अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो हम एसेट को डेबिट करते हैं, और अगर एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो हम एसेट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। जैसे कि कैश, कैश एक एसेट है। एसेट क्यों? बिकॉज कैश एक रिसोर्स है जिसको हम बिजनेस में यूज करके हम अपना बिजनेस चलाते हैं। सो कैश इज एन एसेट। बिल्डिंग, फर्नीचर, टेबल, चेयर, एसी, कार, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब क्या है? एसेट। टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट जैसे कि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस। सो कैश एक एसेट है। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम क्या बोलते हैं कि कैश अगर बिजनेस में आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट करना, और कैश अगर बिजनेस से जाएगा तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वहां तक हमने सीखा था। यहां पर मॉडर्न अप्रोच क्या बोलती है कि अगर कैश बिजनेस में इंक्रीज करेगा तो डेबिट, और अगर कैश बिजनेस से डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। अब देखो, कैश जब बिजनेस में आएगा तो बिजनेस में कैश इंक्रीज करेगा तो डेबिट, और कैश जब बिजनेस से जाएगा तो बिजनेस में कैश डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। देखा, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच काम सेम ही करती है, पर इसको समझने का तरीका अलग है। ट्रेडिशनल अप्रोच में डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से हमने समझा, तो यहां पर डेबिट व्हाट इंक्रीजेस। तो अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो डेबिट, अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो क्रेडिट। क्लियर हो? लायबिलिटी में ऑपोजिट, इंक्रीज करेगी लायबिलिटी तो क्रेडिट और डिक्रीज करेगी लायबिलिटी तो डेबिट। क्लियर हुआ? जैसे कि हमने एक बैंक से लोन लिया है तो लोन लेना इज अ लायबिलिटी। क्यों? बिकॉज लायबिलिटी वो होती है जिसको फ्यूचर में पे करना होता है, फ्यूचर में पैसा चुकाना होता है। सो अगर मैंने बैंक से लोन लिया, दैट लोन इज अ लायबिलिटी फॉर मी और फॉर माई बिजनेस। अब जब लोन का पैसा बिजनेस में आएगा, यानी कि लोन लायबिलिटी इंक्रीज करेगी, तो लोन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और जब हम लोन को रीपे कर देंगे, धीरे धीरे हम लोन को पे करेंगे, इंस्टॉलमेंट्स चुकाना स्टार्ट करेंगे, तो लोन की वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी। सो व्हेन अ लायबिलिटी डिक्रीजेस तो हम उसको डेबिट करेंगे। क्लियर हुआ? कैपिटल का कॉन्सेप्ट हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या समझा था कि कैपिटल हम बिजनेसमैन को बोलते हैं। ठीक, अब बिजनेसमैन जब भी गिवर होगा तो क्रेडिट द गिवर, और जब रिसीवर होगा तो डेबिट द रिसीवर। सिमिलरली यहां पर मॉडर्न अप्रोच में हम क्या बोल रहे हैं कि अगर कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट, और अगर कैपिटल की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो डेबिट। अब कैपिटल इंक्रीज कब करेगा? कैपिटल इंक्रीज तब करेगा जब बिजनेसमैन पैसा देगा बिजनेस को या गिवर बनेगा, और जब भी बिजनेसमैन पैसा बिजनेस में से लेगा यानी कि रिसीवर होगा, तब हमने कैपिटल को कम करना है, या फिर हम इसकी जगह पे सीख चुके थे कि ड्रॉइंग्स को डेबिट करना है। क्लियर? ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने रूल समझा इनकम का, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट,
इसका मतलब इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, और अगर इनकम कम हो जाए तो डेबिट कर देंगे। सिमिलरली एक्सपेंस के लिए रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। तो अगर एक्सपेंस होगा बिजनेस का तो एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, और अगर एक्सपेंस कम हो जाएगा तो क्रेडिट करेंगे। तो बात वही है, ट्रेडिशनल अप्रोच रूल बेस्ड अप्रोच है और मॉडर्न अप्रोच कॉन्सेप्ट बेस्ड अप्रोच है। अगर हम इस मॉडर्न अप्रोच को याद करें तो हम इसको क्लियर अप्रोच भी बोल सकते हैं। कौन सी अप्रोच बोल सकते हैं? क्लियर अप्रोच। जैसे कि कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट एंड रेवेन्यू। रेवेन्यू को बोलते हैं इनकम। तो याद करने के लिए आप मॉडर्न अप्रोच को क्लियर अप्रोच से भी समझ सकते हो। सो कैपिटल इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट, डिक्रीज करेगा तो डेबिट। लायबिलिटी इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट, डिक्रीज करेगा तो डेबिट। एक्सपेंस इंक्रीज होगा या एक्सपेंस करोगे तो डेबिट, और एक्सपेंस कम हो जाएगा तो क्रेडिट। एसेट इंक्रीज करेगा डेबिट, एसेट कम हो जाएगा तो क्रेडिट। इनकम या रेवेन्यू इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट, और अगर इनकम या रेवेन्यू कम हो जाएगा तो डेबिट। क्लियर हुआ? सो मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच को आप इन सिंक इकट्ठा करके पढ़ोगे, एक साथ पढ़ोगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी अकाउंटिंग समझने में। क्लियर है?